गुड इवनिंग एवरीवन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी तक की थ्योरी में। नहीं तो अब अपन अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अभी इक्वेशन वाइज पढ़ा, आपको अब ग्राफिकली दिखाते हैं, क्योंकि चीजें पिक्चर में दिखती हैं तो ज्यादा क्लियर होती हैं, ज्यादा समझ में आती हैं। इसलिए अब अपन अपने क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा ग्राफिकली समझेंगे कि ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है। वही सारी बातें पढ़नी है बट सारी बातों को अपन ग्राफिकली समझेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला अपना फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं और वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल दो वैल्यूज को डिनोट करता है नंबर लाइन पर, जो कि उसके रूट्स होते हैं। यदि मैं कहीं भी लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो ये x की केवल दो वैल्यूज आपको देगा जो कि इसके रूट्स कहलाते हैं, x बराबर 2 एंड x बराबर 3। आप इसको सॉल्व करते ना तो इसके रूट्स निकालते हो x बराबर 2 और x बराबर 3। तो ये नंबर लाइन पर केवल ये दो नंबर्स को डिनोट करेगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली ये नंबर लाइन पर या ग्राफ पेपर अपन ले लें तो ग्राफ पेपर पे दो पॉइंट्सों को डिनोट करेगा। 2, ये है x इक्वल्स टू 2 और ये है x इक्वल्स टू। ये है वो दो पॉइंट्स जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल दो पॉइंट बनाए, इसलिए मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, ग्राफ बनाने के लिए दो वेरिएबल का जरूरत, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्स, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वेरिएबल अपन पढ़ते हैं, और इसलिए यहाँ पर जब मैं इस बात को y बराबर ऐसा लिखूंगा तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये दो वेरिएबल x और y में रिलेशन है, इस रिलेशन को अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एंड व्हेन दिस क्वांटिटी इक्वेटेड टू 0 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैं y की जगह पर 0 लिख दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ग्राफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बनता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो पॉइंट को डिनोट करता है बस नंबर लाइन पर। ठीक है, तो यह है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड अपनी बात। तो अब आप इस पूरी कायनात में कहीं भी चले जाएं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दो ही शेप आपको मिलता है, एक तो ओपन अपवर्ड पैराबोला या दूसरा ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला वर्ड ये आपने पहले सुना होगा, क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और आपने जैसे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन आप लिखते हो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये एक्स और वाई में दो वेरिएबल में रिलेशन है और लीनियर है, क्योंकि एक्स और वाई पर जो हाईएस्ट पावर है 1 1 है। और आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्लास 10th में ग्राफिकली भी सॉल्व किया है। तो जब ग्राफ पेपर पे आप लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी।
क्योंकि एक्स और वाई पे हाईएस्ट पावर 1 है और इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन बनाता है। तो ये वेरिएबल्स की पावर पे डिपेंड करता है। तो जब एक्स और वाई दोनों पे पावर 1 का होगा, मतलब लीनियर होगा, तब स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन एक्स और वाई में से किसी एक वेरिएबल पर, दोनों पर नहीं, किसी एक पर, या तो एक्स पर या तो वाई पर, यदि किसी एक पर क्वाड्रेटिक पावर हो गया और किसी एक पर लीनियर रहा, जैसे एक्स क्वाड्रेटिक हो गया और वाई लीनियर रहा, या वाई पे पावर क्वाड्रेटिक हो गया और एक्स पे लीनियर रहा, तो हमेशा जो शेप बनेगी वो पैराबोलिक शेप बनती है। क्वाड्रेटिक पावर का मतलब 2 पावर, 2 का पावर, लीनियर पावर मतलब 1 का पावर। ठीक है। सो यदि एक वेरिएबल पे पावर क्वाड्रेटिक रहेगा और एक पे लीनियर रहेगा तो फिर पैराबोलिक शेप बनेगी। और ओवरऑल टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। तो चारों मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसमें आप डिफरेंस समझिएगा। तो देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, चारों, पहले तो अपन पैराबोला की जानकारी ले लेते हैं, फिर अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो एक पैराबोला आपका ये बनता है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला। ये राइट हैंडेड पैराबोला है और इसमें इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x पे पावर 1 का है, y पे पावर 2 का है, इसलिए शेप बना पैराबोलिक। दूसरा जो है आपका शेप इसी का वो बनेगा ये, इस इक्वेशन को इक्वेशन से डिनोट करेंगे तो दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। दोनों में फर्क केवल कितना है? दोनों में फर्क केवल इतना है कि यदि पॉजिटिव साइन होगा तो राइट हैंडेड, नेगेटिव साइन होगा तो लेफ्ट हैंडेड, और दोनों भी केसेस में y पर क्वाड्रेटिक पावर है और x पे लीनियर पावर। थर्ड पॉसिबिलिटी, दिस इज x square equals to 4y, and the last possibility, this is x square equals to, तो दो वेरिएबल हैं x और y, किसी एक पर क्वाड्रेटिक रहेगा और किसी एक पर लीनियर रहेगा पावर, मतलब x क्वाड्रेटिक रहेगा y लीनियर, या फिर y क्वाड्रेटिक x लीनियर। तो हमेशा जो शेप है वो पैराबोलिक शेप होती है। ये सारे जो शेप हैं ये पैराबोला के शेप है, चारों डायरेक्शंस में है ये, राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, ओपन अपवर्ड भी है, ओपन डाउनवर्ड भी है। तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये ओपन अपवर्ड एंड दिस इज ओपन डाउनवर्ड। चार पैराबोला। ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन द पावर्स एंड द साइन। जब भी आपका y क्वाड्रेटिक होगा और x पे लीनियर पावर होगा, y क्वाड्रेटिक होगा और x पे लीनियर पावर होगा, तो शेप पैराबोलिक ही मिलेगी, बट ये राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड होगा। जब x क्वाड्रेटिक और y पे पावर लीनियर रहेगा तब ये ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड है। तो ओवरऑल आप कहीं भी चले जाएं, जब x और y इन दोनों वेरिएबल पे पावर 1 का होता है, लीनियर पावर होता है, तो फिर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जब किसी एक वेरिएबल पर क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल पर लीनियर पावर हो जाएगा, तो फिर आपकी जो शेप बनेगी वो शेप पैराबोलिक होगी। ठीक है। और आप ये जान रहे हैं हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमारा जो y है वो लीनियर है
और x जो है क्वाड्रेटिक, क्योंकि आप क्या लिखोगे, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो y लीनियर है और x पे पावर जो है वो बनेगी क्वाड्रेटिक। इसलिए हमारे पास जो हमको जो दो शेप मिलेंगे हमेशा, मैं आपको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दूंगा कहीं से भी उठा के, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दूंगा तो उसकी जो शेप है वो हमको केवल दो मिलेगी, या तो वो ओपन अपवर्ड मिलेगी या ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि x हमारा क्वाड्रेटिक है और y हमारा लीनियर। मतलब हमको आगे से ये दो शेप देखने को नहीं मिलेगी। हमको जो फोकस करना है वो इस वाले पर फोकस करना है या फिर इस वाले पे फोकस करना है। एक मिनट वेट करो। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो सर। चलिए, तो अब अपन को ये दो शेप मिलेंगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन होगा या फिर नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड या ओपन डाउन, इस पे फोकस करिएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y। ठीक है, सो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर। मैंने आपको बताया कि जब एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक होगा और एक वेरिएबल पे लीनियर पावर होगा तो हमेशा जो शेप होगी वो पैराबोलिक होगी। आप कहीं भी चले जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोला जो अपने पास है वो चार शेप हैं ओनली। राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, जैसे चार दिशाएं होती हैं। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बिल्कुल वही है, चारों डायरेक्शन में खुले हुए हैं। लेकिन अपने को जो दो डायरेक्शन पढ़नी है वो केवल पढ़नी है ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, मतलब नॉर्थ और साउथ। सुजल पूछ रहे हैं सर अगर एक्स एंड वाई दोनों पर पावर, हाँ सुजल, एक्स और वाई दोनों पर यदि पावर क्वाड्रेटिक होगा तो शेप या तो सर्कल बनता है या फिर एलिप्स बनता है या फिर हाइपरबोला बनेगा। टोटल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर्स, वो पढ़ाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन, ये आगे आप पढ़ोगे, फिर सर्कल आप पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो वो आगे की बात है, वो भी डिस्क्राइब्ड है। लेकिन अब अपन यहाँ पर केवल क्वाड्रेटिक पे फोकस कर रहे हैं। एक चीज, अब एक और बात आप सभी बच्चे समझिए, जहां से ग्राफ ये टर्न हो गया है, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आप बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, यहां से टर्न हुआ है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दे आर कॉल्ड दी वर्टेक्स। ये सारे के सारे जो है वो वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला है। और यहाँ पर जो वर्टेक्स बने हुए हैं वो सारों के ओरिजिन पर बने हुए हैं। यहाँ भी वर्टेक्स 0,0 है, यहाँ भी वर्टेक्स 0,0 है, यहाँ भी वर्टेक्स 0,0 पर है और यहाँ भी वर्टेक्स 0,0 पर। इनको बोलते हैं वर्टेक्स, जहां से ग्राफ टर्न हो गया है। ये ग्राफ यहाँ आपने बनाया 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 और उसके बाद यहाँ से ये टर्न हो गया, इसको बोलेंगे अपन वर्टेक्स। ठीक है, सो ये सारे केसेस में स्टैंडर्ड केस है ये, और इन सभी में वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है 0,0 पर। अब थोड़ा सा एक बात आप ये समझिए कि कहीं पर मैंने अब ये कर दिया कि मैंने उठा के इस वर्टेक्स को, मतलब मैं पूरा का पूरा ग्राफ उठाया हूं, ये पैराबोला है, ये मेरा ये पैराबोला बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पैराबोला ये रखा हुआ है और ये पैराबोला को ऐसा का ऐसा उठाया है और मैंने 1,2 पे शिफ्ट कर दिया, 1,2 पे, 1,2, 1,2 पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसा दिखेगा। मैं 3-4 पोजीशंस आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपन ले लेते हैं 1,1 पे, ये पैराबोला को 1,1 पे ले लेते हैं। जब वर्टेक्स आपका 1,1 पर होगा तो पैराबोला का जो शेप है वो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर वर्टेक्स कितने पॉइंट पर हो गया, 1,1। तो मैंने केवल क्या किया है, ये पूरा पैराबोला उठाया ऐसा कैसा और 1,1 पे इसको शिफ्ट कर दिया, 1,1 को वर्टेक्स बना दिया।
तो अब जब 1 1 पे वर्टेक्स बनाया तो इक्वेशन में कुछ तो चेंज आएगा। अब ये चेंजेस देखिए, तो इस केस में जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1। बात समझ में आई? आप यदि इस 1 1 की जगह पर 0 0 लिखोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। मतलब इनडायरेक्टली ये जो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y लिखा है, दिस कैन आल्सो बी रिटन, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते x माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 0। अब यदि आप इस 0 0 की जगह 1 1 लिखोगे तो वर्टेक्स 0 0 पे नहीं बनेगा, वर्टेक्स किस पे बनेगा, 1 1 पे बनेगा। यदि मैं इसकी जगह पर 2 2 लिखूंगा तो वर्टेक्स 2, 2 पे चला जाएगा। यदि मैं इसकी जगह 1 माइनस 2 लिखूंगा तो वर्टेक्स 1 माइनस 2 पे चला जाएगा। सो आप इसको पहचान के, मतलब अब आपको ये पहचानना है कि मान लो ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, इसको 0 से इक्वेट कर लेना, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, तो इसका वर्टेक्स कितने पर होगा 1, 1 पर। जैसे मैं एक और शेप आपको बनाता हूं, आप बताइए मेरे को कि इसी ग्राफ का कोई और वर्टेक्स बनाना। आप में से कोई भी बच्चा एक आध पॉइंट बताओ, किस पॉइंट पे आप वर्टेक्स रखना चाहते हो अपना। अरे बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। कोई भी पॉइंट जो आपके मन में हो उस पर अपन वर्टेक्स बना देंगे। उसका केस चलिए आधे तो देंगे बोल रहे हैं, 3,4 पे रखिए, 3,4 पे इसका वर्टेक्स रखते हैं अपन। यही पैराबोला का 3 4 पे वर्टेक्स रख के बताता हूँ। तो 3,4 होगा कहाँ पर, ये 3 हो गया और ये सपोज मान लेते हैं ये 4 हो गया, 3,4 हमारा सपोज यहाँ पर है। 3 4 पे वर्टेक्स रख के पैराबोला बना दिया, तो ये वर्टेक्स कितना बन गया 3,4। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो क्या करना है, ये 0 की जगह पर 3 लिखना है, मतलब x की जगह पर x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट। तो इसका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, इसका इक्वेशन आपको मिलेगा x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 4। ये इसका सब कुछ डिपेंड करेगा वर्टेक्स पर। जिस पॉइंट पर वर्टेक्स उठा के ले जाओगे आप, वर्टेक्स से पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो, पैराबोला का इक्वेशन देख के वर्टेक्स लिख सकते हो। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, मतलब इसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,4 होगा। ठीक है, मैं माइनस, अभी आप कोई भी और पॉइंट लेके सारे वर्टेक्स इस तरीके से बना सकते हैं। तो दो चीजें हैं इस पूरे पेज पर, पेज नंबर 1 पर मैंने आपको ये बताया कि एक वेरिएबल लीनियर रहेगा और एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक रहेगा, तो हमेशा जो आपका शेप है वो पैराबोलिक बनेगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक में हमेशा x क्वाड्रेटिक रहता है और y लीनियर रहता है, क्योंकि अपन 0 की जगह पर y लिख लेते हैं। इसलिए हमारे पास y लीनियर पावर के साथ रहेगा और x क्वाड्रेटिक पावर के साथ रहेगा, इसलिए हमको ये दो शेप देखने को मिलेंगे, ओपन अपवर्ड या फिर ओपन डाउनवर्ड देखने को। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बच्चों के लिए है जिनका आज फर्स्ट डे है, वो भी पीछे से कुछ लिंक नहीं है, सब कुछ नया आपको बता रहा हूँ। इसलिए जिनका बच्चों का फर्स्ट डे है वो भी सुनिए, वो भी ऐसा एक्सेप्ट करके मत चलिए कि अरे ये तो बहुत नया हो गया। सब कुछ नई तरह से बता रहा हूँ, ये इस बैच में अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, तो सभी के लिए फर्स्ट डे है, इसलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, नाम ऊपर तरफ खुला तो ओपन अपवर्ड, नीचे तरफ खुला तो ओपन डाउनवर्ड। उसके बाद पॉजिटिव साइन लगेगा तो ओपन अपवर्ड, नेगेटिव लगेगा तो ओपन डाउनवर्ड। उसके बाद वर्टेक्स 0 0 पे, वर्टेक्स 0 0 पे। यदि वर्टेक्स हमको किसी और पॉइंट पे रखना है तो मैंने उस पॉइंट पे भी रख के बता दिया। तो यदि आप 1 1 पे रखोगे तो इस जगह पर 1 1 आ जाएगा, यदि आप 3 4 पे रखेंगे तो इस जगह पर 3 4 आ जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई, अब अपन अपना हेडिंग डिस्कस करेंगे अगले पेज पर। कोई भी डाउट है आपके मन में तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर हाँ बोलो बेटा। सर फिर वहाँ पे 4 का क्या काम है?
4 एक्चुअली क्या है, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन लिखते हैं ना पैराबोला की, 4 का कोई काम नहीं है। जब पैराबोला को आपको जब मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसका वर्टेक्स मतलब 4 का काम यहाँ पर ये रहता है, बट जब आपको कोनिक सेक्शन का चैप्टर बताया जाएगा या पैराबोला में समझाऊंगा, तो 4 का काम ये रहता है यहाँ पर कि पैराबोला में एक बात होती है जिसको अपन बोलते हैं फोकस। पैराबोला का फोकस होता है, तो फोकस जो है इस पैराबोला में 1,0 पे बनेगा यदि यहाँ पर 4 लिखा है। मतलब जो लीनियर कोएफिशिएंट है, लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है, उसका 1/4 हमेशा आपका फोकस बनाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फोकस बनेगा इसका, वो 0,1 पे बनता है। इसमें जो फोकस बनेगा ये -10 पे बनेगा, इस पे फोकस हमेशा 10 पे बनेगा। तो ये फोकस डिसाइड करता है, ठीक है। यदि आप यहाँ से 4 को निकाल भी लें, ठीक है, अगले पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप 4 को निकाल भी लें, केवल y² बराबर x लिखें, नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क किसका पड़ता है? माइक म्यूट कर लो बेटा एक मिनट, नेहा, नेहा माइक म्यूट करो। हाँ, सुनिए अब मेरी बात को, ये पेज तो आपको समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरा पेज अपन लेते हैं, मैं समझाता हूँ आपको बात, ठीक है। गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा करो क्वेश्चन, तो आपको भी क्लैरिटी होती जाएगी और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि नहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हो। अब दूसरी बात ये है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि भाई मैंने इसको पकड़ा यूं और पकड़ के मैंने शिफ्ट कर दिया, और जब मैं ऐसा शिफ्टिंग करूंगा तो इक्वेशन में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा वो मैंने यहाँ पर बताया, जैसे 1,1 पे शिफ्ट किया और इसी को मैंने 3,4 पे भी शिफ्ट करके दिखाया, तो दोनों की इक्वेशन चेंज हो गई। शेप वही रहा, ओपन अपवर्ड, ऊपर तरफ खुला ही था, बस वर्टेक्स शिफ्ट होने से इक्वेशन चेंज हो गया। अब आपका दूसरा जो सवाल था कि इधर ये नंबर का क्या जरूरत है, तो ये नंबर की जरूरत केवल इतनी है कि इस नंबर से केवल इस का जो शेप है वो कम या ज्यादा होगा। जैसे मैं यदि इस नंबर को धीरे धीरे कम करूं, 4 की जगह 3 लिखूं, तो ये जो शेप है वो ऐसा ना बन के थोड़ा सा और करीब आ जाएगा। यदि मैं इसको 2 से रिप्लेस करूं तो और करीब होता जाएगा। यदि इस नंबर को जितना बढ़ाऊंगा ये उतना फैलता जाएगा और कुछ नहीं। जैसे यदि यहाँ पे मैं 10 लिख दूं तो शेप यही रहेगी, ओपन अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट इतना नहीं बनेगा, 10 पे थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक है। सो कोएफिशिएंट केवल इसकी शेप को रिड्यूस या फिर फैलाता है इसको, या फिर कम करता है इसके साइज को, बाकी पोजीशन इसकी वही बनी रहेगी। ये यहीं पे बैठा बैठा सांसें कम लेगा या सांसें अपनी ज्यादा करेगा। जबकि आप वर्टेक्स को चेंज करते हो तो इक्वेशन में फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा? अभी डाउट आपका? हाँ सर। हाँ, तो आप यदि इन नंबर्स की जगह पर यदि मैं 4 की जगह 1 लिख दूं तब भी शेप यही मिलेगा, तब भी वर्टेक्स यही मिलेगा, बस हो सकता है ये थोड़ा सा करीब से चला जाए, ओपन अपवर्ड सर पैरा। अगर 0 लिखा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी ना? जीरो, हाँ, 0 लिख दिया तो ये पूरा 0, x बराबर 0, तो वो y एक्सिस बन जाएगी, है ना। या हाँ सर। जैसे जैसे कम कर रहे हो, जैसे मैंने अभी 4 लिखा, फिर आपको बताया था जब 3 लिखोगे तो 3 पे इसका शेप कैसा आएगा, थोड़ा और करीब आ जाएगा, 3 पे ऐसा हो जाएगा, 2 पे और हाँ सर। करीब आ जाएगा, 1 पे और करीब आ जाएगा, और जैसे ही 0 लिखोगे तो ये लाइन बन जाएगी, दोनों चिपक जाएंगे एक दूसरे को। क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया अपना। अब अपन आते हैं अपनी हेडिंग पे, पेज नंबर 2 पर। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस पूरी कायनात में आप कहीं भी चले जाएं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आपको भी बताया, 2 ही शेप देता है, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, पैराबोला। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, जो पहले मैं लिख देता हूँ फिर उस बात को मैं वेरीफाई करूंगा। तो बात अपनी ये है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y is equal to ax square plus bx plus c is parabolic,
पैराबोलिक शेप होगा। अब यदि इफ ए इज पॉजिटिव, यदि ये वाला ए आपका पॉजिटिव हो, इफ ए इज पॉजिटिव देन ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, पैराबोला ही रहेगा, पैराबोला में ओपन अपवर्ड पैराबोला। और इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ इज ओपन डाउन। अब मेरे मुट्ठी में जैसे कोई नंबर बंद, तो आपके मन में यही ख्याल आएगा, तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो ये जो नंबर अंदर बैठा है ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, बट अपन ये जानते हैं कि ए जीरो होता ही नहीं, क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो अब ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, तब तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ये जीरो हो गया तो ये पूरे ही जीरो, तब तो ये y बराबर ए एक्स प्लस सी, और ये तो अपन जानते हैं ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसलिए ए पे दो ही रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा है या तो आपको पॉजिटिव नंबर दिया होगा या फिर नेगेटिव, और इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिसाइड होता है। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड डाउन ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। सॉरी सर, मेरा मोबाइल बार बार स्विच ऑफ हो रहा है इसलिए लेफ्ट हो रही हूँ। ओके बेटा, ठीक है। सो ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड पैराबोला तो ही है शेप। और अब यहाँ पर ए बी सी के डिफरेंट डिफरेंट नंबर आप लेते जाओ तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक मिलते चले जाए। अब आपको एक चीज और बताते हैं, मैंने दो बातें आपको करी थी, एक तो शेप की बात करी थी कि पैराबोलिक शेप मिलेगा ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, एक तो ये बताया था, दूसरा एक बताया था वर्टेक्स। तो जब पैराबोला की इक्वेशन आपकी ये होगी तो जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा, और वो ये है कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई टू, वेयर डी आपका वही डिस्क्रिमिनेंट होगा, डी का वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 4। और ऐसे किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4। अब ये कैसे आया है, मैं इसको जनरल पूरा एक्सपांशन करके बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू भी बताता हूँ, और आपको फिर वो वर्टेक्स की कहानी भी बताऊंगा कि क्या है ये वर्टेक्स की कहानी ओवरऑल, जो अभी आप जैसे 1,1 पे शिफ्ट किए थे और जैसे आप उसको 3,4 पे शिफ्ट किए थे, अपन वो वर्टेक्स तक भी पहुंच सकते हैं इससे। ठीक है, तो दो चीजें हैं, अपन ने अभी वर्टेक्स को देख के पैराबोला बनाया था, अब मैं पैराबोला को देख के वर्टेक्स बता रहा हूँ कि जब मेरे को पैराबोला की कोई इक्वेशन दी होगी और उसको देख के मेरे को वर्टेक्स बताना होगा कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4 ए क्या है, ए ये है, बी क्या है, बी ये है, डी क्या है, डी ये है, ए बी डी सबका वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमेशा कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टेक्स, किसी भी का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक उठाओगे उसका वर्टेक्स हमेशा इतने पे बनेगा। आपके पास अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं थी कि आप उस इक्वेशन को देख के बता दो कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, इसका पीक कहाँ पर आएगा, तो वो फॉर्मूला है ये, वो पीक पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे आया वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। अब जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं इसमें ये तो आप समझ गए, ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, ये वर्टेक्स कैसे निकाला और इसकी शेप क्यों ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड ही बनेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पेज पर अपन इसी सेकंड पेज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, तो और ज्यादा क्लियर होगा ये पॉइंट आपको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, अपन इस बात को वेरीफाई करें।
ध्यान से समझिएगा आप। एक्चुअली हम जो बात को वेरीफाई करने जा रहे हैं वो बात मैं पहले आपके सामने लिख देता हूं। हम कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंसीडर किए हैं, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर करके इसको सिंप्लीफाई कर करके यहां तक पहुंचा हूं। ये एक्चुअली जो बनता है, इट इज इक्वल्स टू y प्लस d अपॉन 4a और x प्लस b अपॉन 2a का होल। This quadratic can also be written in this format. और लिख देते हैं। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा उसको इस तरीके से हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम ऐसा कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम इसका वर्टेक्स नहीं बता सकते, क्योंकि वर्टेक्स बताने के लिए पूरा जो एक्स वाला टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ही ये इस फॉर्मेट में आ गया तो फिर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा, तो मैं बता दूंगा भाई एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a, और इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा माइनस डी बाई 4a। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचाएंगे। दोनों बातें सेम है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, आप इसको थोड़ा सा फर्दर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो मैं इससे यहाँ पर आपको पहुंच के दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पर पहुंच गया तो फिर मैं ये बता दूंगा, अरे ये तो x वाला क्वाड्रेटिक है और y वाला लीनियर है, y पे पावर 1 का है, x पे पावर 2 का है, तो शेप पैराबोलिक होगी और वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होगा। हर बार जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको वर्टेक्स पता करना है तो हर बारी आपको उस क्वाड्रेटिक को, ऐसे गिवन क्वाड्रेटिक को, इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना होगा। बार बार करने से, आपकी मेहनत बचाने से मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए मैं जनरल इक्वेशन ही सिंप्लीफाई कर दिया और इसका वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a निकाला। अब आप कोई सा भी क्वाड्रेट ले लो, हर बार वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a ही निकलेगा। तो अब मेरा पहला जो केस है मैं इसको इसमें कन्वर्ट आपको करके बताता हूँ। तो इस इक्वेशन को यहां तक कैसे लाएं वो अब आप समझिए, ये अपना मेन काम है। तो वी कंसीडर दिस इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स लगा रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में दो ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना होता है। तो मैं इसको 1 बनाऊंगा। 1 बनाने के लिए पूरी बोथ साइड मैंने ए से डिवाइड कर दी। तो इस इक्वेशन को अपन इतना लिख सकते हैं, ए से डिवाइड करके। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए, उसका आधा करना है और उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगला स्टेप आपने क्या सीखा था वो भी यहीं कर देता हूं। क्या करते थे अपन इसी स्टेप में, बी अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के दो स्टेप। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाया जाता है और जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। बैलेंस रहना चाहिए इक्वेशन। अब इसको करने के बाद ये जो तीन टर्म्स हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ये जो तीन टर्म है जिनको अंडरलाइन किया है, ये कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। देखो ये y अपॉन ए, इन तीन को आप लिख सकते हो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करोगे तो ये तीन टर्म्स आएंगे। अब बचे हुए टर्म्स क्या है, c अपॉन ए, और इसको ओपन करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर।
y अपॉन ए, ये एज सच इस दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो a 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4ac हो जाएगा और ये b स्क्वायर, y अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, इधर से माइनस साइन न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, ये डी वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दो, इन दोनों में 1 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, इस ए को वहां पर मल्टीप्लाई, और यही आपको वहां पर सबसे पहले मैंने लिखा। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो, और केवल मैंने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, और कुछ नहीं किया, इसी को थोड़ा सा चेंज, मैं कुछ नया नहीं मिलाया, बस मैंने जो एक एडिशनल स्टेप इसमें करी है, इतना ऐड किया और इतना सब्ट्रैक्ट किया, जो कि अपन कर ही सकते हैं। एक मिनट वेट करना। हेलो, हाँ जी, अरे भैया क्लास में अभी फ्री होकर लगाता है। हाँ चलो ठीक है। सो इस इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, y प्लस डी अपॉन 4a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि भाई y वाला टर्म लीनियर है, x वाला टर्म क्वाड्रेटिक है, तो शेप पैराबोलिक होगी, और वर्टेक्स इसका माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 2a। तो हर बारी किसी क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से आप बच जाओगे, इसलिए आपको जनरल इक्वेशन मैंने करके बता दिया। एक क्वेश्चन लेके भी मैं आपको अभी इसको बताऊंगा, फिलहाल आपको इतने स्टेप्स में कोई डाउट कहीं पर हो तो पूछ लीजिए। तो अपनी ये बात यहाँ पर वेरीफाई हो गई। सर एक बार पूरा एक्सप्लेन करो। बेटा इसमें इतना ऐड और इतना सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ ऑफ, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है, इसलिए ए से डिवाइड किया, और उसके बाद हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जिनको अंडरलाइन किया है वो कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, जो बच गया वो एज सच रखा। उसके बाद पहला टर्म एज सच, दूसरा टर्म एज सच छोड़ दिया, यहाँ पर 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, दिस बिकम्स 4ac माइनस बी स्क्वायर, और अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको आप डी लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट। फिर इस वाला टर्म को अपन ने ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का हो जाएगा, इन दोनों में 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा दिखने लगेगा, और अब ये ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये वाला ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये समझ गया? यस सर। चलिए, तो इसको देख के अपन ने बता सकते हैं, therefore graph of quadratic expression is parabolic with vertex at minus b by 2a और माइनस b by, कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए सबका वर्टेक्स यही होता है हमेशा। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मतलब आप इनको देख के ओवरऑल कोई भी क्वाड्रेटिक आप मेरे को बताओगे, मैं उसका शेप बता दूंगा कि भाई ओपन अपवर्ड बनेगा,
कि ओपन डाउनवर्ड बनेगा। मैं उसका वर्टेक्स भी बता दूंगा कि वो टर्न कहाँ से होगा। अभी मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बोलिए एग्जांपल, मैं उसका वर्टेक्स और कोई भी जो मन में आएगा वो बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो मैं इसका यूटिलाइजेशन अब आपको बताता हूँ कि क्या जरूरत है इसकी। कर लिया। ओके बेटा, पेज नंबर 4 पे चलते हैं और कोई भी क्वाड्रेटिक जो आपके मन में आ रहा है वो मेरे को बता। इस कायनात में कोई भी क्वाड्रेटिक उठा के लेके आ जाओ, सब कन्वर्ट हो जाते हैं, सबका ग्राफ बना सकते हो अब आप। बोलो कोई भी, अरे इतना टाइम लगता है क्या, कोई भी क्वाड्रेटिक बोल दो। सांगा सांगा लवकरात लवकर सांगा। अरे एकदम सब चुप बैठा है, किसी को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या मैंने क्या पूछा। हाँ बोलो सर तनिष्क। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यस चलिए चलिए, तन्मय ये बोले हैं कि सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, तो अपन इसको ले लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अच्छा एक और एग्जांपल है, 5x डीप सेंगर 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ये दीप का क्वेश्चन है, तन्मय और दीप का क्वेश्चन। देखिए मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि शेप तो आप दोनों को पता ही हो गया। इन्होंने भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिया है, इन्होंने भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिया है, तो दोनों शेप जो है वो ओपन अपवर्ड बनेंगे। तो ये भी ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, ये भी ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो अपन तो पहला शेप बता रहे हैं कि भाई पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा कि ओपन डाउनवर्ड। ये ओपन अपवर्ड होगा और ये भी ओपन अपवर्ड। अब मैं बात बताऊंगा कि ये टर्न कहां से होगा, तो वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट अभी आपको बताया, क्या होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, होता है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई टू। ये होता है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर। हमको इसका डी रिक्वायर्ड होगा, तो डी निकाल लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, 4ac 24 आए, तो ये आता है माइनस का 20। ये आ गया डी, अब सबका वैल्यू डालिए। तो माइनस बी बाई टू ए कितना होगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है 2, 2a करोगे तो कितना आएगा 6, तो ये माइनस 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस डी का वैल्यू कितना है माइनस 20 अपॉन 4a करेंगे तो 12 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/3 है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस 1/3 कॉमा प्लस 5/3। और अब इसका वर्टेक्स निकालते हैं, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 80 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 105, ये डी आ गया। अब माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस 5, 2a मतलब 10, तो इट इज माइनस 1/2, और माइनस डी बाई 4a कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 105 डिवाइडेड बाय 4a 20, माइनस 21/4। तो इसका जो वर्टेक्स आ गया इस पैराबोला का, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज माइनस हाफ माइनस 21/। कोई भी पैराबोला आप लोगे, आप हमेशा उसका शेप बता सकते हो, ओपन अपवर्ड बनेगा ओपन डाउनवर्ड, और आप उसकी वर्टेक्स भी बता सकते हो, कोई भी आप लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इसको ओपन अपवर्ड बना के इसका वर्टेक्स इतने पे रख देना, इसको ओपन अपवर्ड बना के इसका वर्टेक्स इतने पे रख देना। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब यदि आप शेप बनाओगे तो मैं शेप भी बना देता हूँ, रफली शेप, रफ स्केच बना रहा हूँ। इसका वर्टेक्स कहाँ पर बना है? सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पैराबोला आपका ऐसा बनेगा और ओपन अपवर्ड बनेगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए जब आप बनाओगे थर्ड, यहाँ पर वर्टेक्स ये बनेगा, यहाँ पर वर्टेक्स सेकंड। इतना फर्क है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो आप एक रफ स्केच बना सकते हैं कि शेप कैसा बनेगा। इसके आगे मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगा, अपन एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करना आप सीखेंगे। ये तो रफ प्लॉट किया, कोई भी क्वाड्रेटिक आएगा तो उसका एग्जैक्ट ग्राफ, मतलब मैंने ये शेप बनाई है, हो सकता है क्योंकि अपन ने एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट नहीं किया ना अभी, वहां पर अपन एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट करके कितनी एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ, ताकि सारे बच्चों का आंसर सेम आए। अभी तो आप ऐसा रफ स्केच, रफ का मतलब क्या हुआ कि कोई यहाँ पर बनाएगा, कोई थोड़ा सा यहाँ बनाएगा, कोई थोड़ा यहाँ बनाएगा, कोई ऊपर बनाएगा, कोई नीचे बनाएगा, कितना चेंजेस आएगा। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जब सारे बच्चे ग्राफ बनाए सबका सेम आए। तो मैं एग्जैक्ट ग्राफ का अभी आपको आइडिया दूंगा। और एक बात आपको बता रहा हूं कि आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक ले लें, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब कोई सा भी क्वाड्रेटिक आएगा तो 6 में से कोई ना कोई एक ग्राफ उसका जरूर होगा। 6 केस है मैक्सिमम, 6 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक आएगा वो 6 में से किसी ना किसी एक केस में जरूर फिट हो जाएगा। अब वो 6 केसेस क्या हैं उन पे अपन डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये आप बच्चों ने मेरे को 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने बता दिया कि भाई ओपन अपवर्ड बनेगा कि ओपन डाउनवर्ड, वो मैंने लिखा है। साथ में वर्टेक्स मेरे को चाहिए था, तो मैंने वर्टेक्स भी बना के दिखा दिया कि भाई इसका वर्टेक्स ये होगा और इसका वर्टेक्स ये होगा। तो वर्टेक्स आपका किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ पे, वो डिपेंड करेगा कि आपने इक्वेशन क्या ले रखी है। तो वर्टेक्स आपका हर क्वाड्रेंट में हो सकता है। जैसे यहाँ पर वर्टेक्स बन रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर वर्टेक्स आपका बन रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। शेप ओपन अपवर्ड पैराबोला है, तो इस तरीके का शेप लेते हुए बना दीजिए आप। सर हाँ बोलो बेटा। सर आइडेंटिफाई कैसे करें कि ओपन अपवर्ड है या डाउन अपवर्ड है? तो ये पॉजिटिव रहा तो ओपन अपवर्ड, ये नेगेटिव रहा तो ओपन डाउनवर्ड। ठीक है यश? कहाँ गया यश? यश समझ गया तुमको? चलो वॉइस नहीं जा रहा उसको। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई और सवाल किसी बच्चे का हो तो पूछ लीजिए। यश समझ गया तुमको? यस सर। चलिए ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन कल की क्लास में इस बात से खुलासा करेंगे जो मैंने अभी बताया कि दुनिया भर में, पूरी कायनात में आप कहीं भी चले जाओ, जितना भी क्वाड्रेटिक है वो मैक्सिमम 6 कैटेगरी है, 6 केसेस में डिवाइड किया है। आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक अपने मन से सोचोगे, उसका ग्राफ उन 6 में से किसी ना किसी एक केस में जरूर फिट हो जाएगा। और कल की क्लास में अपन किसी भी क्वाड्रेटिक का एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ये आपको बेसिक आइडिया जो कल की क्लास में हमको जरूरत थी उसका एक बेसिक आइडिया दिया है। आज आपने जो सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा, या तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, दो ही सिचुएशन हमको मिलेंगी। और उसमें भी जहां से ग्राफ टर्न होता है वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखिए। जैसे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन फिक्स है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका वर्टेक्स हमेशा -b/2a -d/4a पर होता है। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट है। और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए, इन दोनों की मैंने शेप बता दी। शेप तो पता ही थी कि भाई पैराबोलिक होगी। अब वो ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, तो 3 पॉजिटिव है इसलिए ओपन अपवर्ड, यहाँ भी 5 पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड। वर्टेक्स नहीं को निकालना था, वर्टेक्स का फॉर्मूला मेरे पास है, वो लगा के मैंने दोनों के वर्टेक्स निकाल दिए और एक रफ स्केच आपके सामने रख दिया। ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक की शेप बने। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिएगा, बाकी का अपन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।
Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय एवरीवन, Thank you, sir. बाय सर. बाय बेटा, बाय एवरीवन.